नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएम चुनाव में जुटे हैं, बिहार की जनता पर कोई जरा सा भी ध्यान नहीं है। तेजस्वी ने ये भी कहा है कि बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज नया पोस्टर जारी किया। तेजस्वी ने आरजेडी कार्यालय में सीएम का पोस्टर लगाकर वह मुख्यमंत्री के गायब रहने पर तंज किया गया। तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि चुनाव आयोग को हम बताएंगे कि क्या होना चाहिए। चुनाव आयोग को सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए। देखिए पटना से C24 लाइव के लिए रंजीत कुमार की रिपोर्ट। एक पोस्टर को रिलीज किया है। वो पोस्टर जो है बिहार के हर एक जिले में हर एक ब्लॉक में लगाया जाए। आज 91 डेज और अब तक जो है वो 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले। सरकार का ध्यान कोरोना बीमारी जो महामारी है, जो तेजी से फैल रहा है, लगातार जो आंकड़ा जो है इसमें वृद्धि हो रही है, इसको लेकर के पूरा कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार का ध्यान जो है चुनाव की स्थिति को देखने में लगा हुआ है। सरकार चुनाव पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और जो गरीब है, जो मजदूर है या बिहार का जो नागरिक है, जिस हिसाब से ये महामारी और फैलता जा रहा है, इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं लगा रहा। पूरी तरीके से भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। 90 दिन हो जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जो है अपने 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले। आप देखिएगा, क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते कि 12.5 करोड़ की आबादी में इनका जो 100 दिन का जो जांच है, लगभग 1,23,000 ही मात्र जांच हो पाई। 1,23,000 ही जांच हो पाया। यानी देश में अगर कोई राज्य सबसे धीमी गति से अगर जांच कर रहा है तो वो बिहार प्रदेश है। क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे इसकी वजह क्या है? क्या आपका ध्यान पूरी तरीके से चुनाव में है? जो आपदा की स्थिति आई हुई है, इसको रोकना क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं? और तथाकथित जो कागजी पे जो उन्होंने स्क्रीनिंग किया, लगभग बिहार सरकार का जो आंकड़ा है 10 करोड़ का, 10 करोड़ के आंकड़े में 4 लाख जो है जिसके लक्षण पाए गए, क्या उनका कोई जांच हुआ? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों ने टोटल 1,83,000 कराया है और जो पेपर पे जो इन लोगों ने स्क्रीनिंग कराई है वो 10 करोड़ से ज्यादा, और उसमें जो लक्षण पाए गए वो 4 लाख। यानी जिसको लक्षण हो भी रहा है उसकी भी जांच नहीं होती। जिसका लक्षण पाया भी जा रहा है उसका भी जांच नहीं हो रहा। रैंडम टेस्टिंग तो दूर की बात है, ये डोर टू डोर सैंपलिंग कर रहे थे कथाकथित। तो इसमें बताएं मुख्यमंत्री जी कि आपकी क्या मजबूरी है, आप जो है टेस्टिंग नहीं करा पा रहे, आप पूरी तरीके से फेल रहे। क्या आपको नहीं पता कि जो भी बुक है कहाँ के जिलावार हर तरीके से इतने संक्रमित जो है निकल रहे हैं? तो इस पे हम लोगों को जो है मुख्यमंत्री जी जवाब दें और बताएं कि इस महामारी से निपटने के लिए आप क्या करें। और अगर 100 दिन में होने जा रहा है, 9 दिन बाद हो जाएगा 100 दिन। 100 दिन बाद अगर मुख्यमंत्री जी नहीं निकलेंगे तो पूरे गांव-गांव में हम लोग ढोल पिटवाने का काम करेंगे। अगर जमीन की स्थिति की जायजा नहीं लेंगे, जाएंगे लोगों के बीच नहीं जाएंगे, गरीबों के बीच नहीं जाएंगे, मजदूरों के बीच नहीं जाएंगे, मरीजों के बीच नहीं जाएंगे, अस्पतालों में नहीं जाएंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल गांव-गांव में ढोल पीटने का काम करेगा जब 100 दिन पूरा हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि 360 घंटे जो होते हैं 90 दिन में होता है, यानी इतने घंटों से जो है वो गायब।
ये आज ही बोले 100 दिन है, फिर 100 दिन मतलब क्या कंफ्यूजन है यार? आप नहीं समझ 90 दिन कल हो गया, और जब 9 दिन बाद आज 91 डे है, 9 दिन जब हो जाएगा तो 100 दिन हो जाएगा। 100 दिन यानी आज से 9 दिन बाद तक अगर मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकलेंगे तो हम लोग जो है ढोल पिटवाने का काम करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कहाँ गए हैं। और इस महामारी में दुख के घड़ी में तो मुख्यमंत्री को लीड करना चाहिए, आगे से फ्रंट से आगे आना चाहिए। आखिर क्या कंडीशन है कि बाकी के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बाहर निकल सकते हैं लॉकडाउन में भी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के पीरियड में भी बाहर नहीं निकल सकते। अब तो अनलॉक हो रहा है, अभी भी बाहर नहीं निकल रहे। अब डरते हैं तो लोग मुंह के साथ क्यों खेल रहे हैं? डर लगता है, यानी ये तो स्पष्ट है कि कोरोना महामारी इस वजह से वो डरे हुए नहीं निकल रहे, तो लोगों को क्यों छोड़ दिया गया मन में? यानी लोगों के लाश के ढेर पे वो चुनाव कराएंगे। तो इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये आंकड़ा जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हमको नहीं लगता कि बिहार जो है फिर से खड़ा हो पाएगा। अस्पतालों की कमी हो जाएगी। क्या व्यवस्था इतने सालों में, वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट, इतने दिन बाद भी इन चीजों की व्यवस्था नहीं करा पाएगी। और इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा? क्या लगता है कि चुनाव नहीं कराना चाहिए बिहार में? आपने कहा कि ये महामारी है, लोग मर रहे हैं, लाशों की ढेर पे चुनाव होगा, तो ऐसे स्थिति में चुनाव नहीं कराना चाहिए? करना तो ये चाहिए कि सरकार को अपना काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए, व्यवस्था देनी चाहिए। अच्छे अस्पताल, एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है कोविड-19 का NMCH, वहाँ भी पानी भर जाता है। और आप उस स्थिति में लोग महामारी में झेल रहे हैं और आप जो चुनाव की बात करना, क्या ठीक रहेगा? तो सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो क्या अनलॉक में और बंदिश बढ़े या लॉकडाउन और फिर बढ़े? क्या अनलॉक लॉकडाउन की बात ही नहीं है। सरकार कुछ करेगी नहीं? सरकार कुछ कर ही नहीं रही है ना। तो क्या होना चाहिए? टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, अस्पताल और जो है और व्यवस्था करानी चाहिए, डेडिकेटेड अस्पताल बनानी चाहिए, वेंटिलेटर्स का उपाय करना चाहिए। 90 दिन से कह रहे हैं, नहीं हो रहा। क्या हो नहीं हो रहा, हो पा रहा, तो क्या होना चाहिए? फिर लॉकडाउन फिर से होना चाहिए। अब लॉकडाउन हम कौन होते हैं बताने वाले? हम इतना कह रहे हैं कि जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं है सरकार की। आपकी डिमांड सरकार भगवान भरोसे छोड़ने देते तो लगातार बोल रहे हैं कि सरकार, तो आपकी तरफ पेपर पे ना कर रही है। समाधान क्या है इसका? सरकार माने कि उनसे नहीं हो पा रहा, या बिहार में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। टेस्टिंग किट्स बनानी चाहिए। आपको आंकड़ा कोई मिला कि कितने टेस्ट किट्स अब तक बिहार को मिले, कितने वेंटिलेटर्स मिले, या केंद्र से क्या मदद मिला है? ये सारी चीजें जो है आपको देखना पड़ेगा। रैंडम टेस्टिंग की बात की जा रही, आखिर बिहार पीछे क्यों? नहीं, समाधान क्या है ये हम पूछ रहे हैं। समाधान क्या सारा तो डुबा दिया इन लोगों ने। तू नहीं कर रहा, तो अब कैसे क्या हो? बिहारी कैसे बचेंगे फिर? जो लोग निकम्मे लोग हैं उनको बदलिए, तो जो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं उनको बदलिए, या खुद छोड़े। चुनाव होगा कब? तो चुनाव नवंबर में, तो अभी कैसे चेंज करें? चुनाव नवंबर में तो लोग स्वीकार तो करें पहले। आप चाहते हैं चुनाव समय से होते आपने जिस दिन कार्य छोड़े या एक्सेप्ट कर ले, हम लोगों ने काफी उपाय बताए क्या क्या करना चाहिए। करेगा तो प्रशासन के लोग ही करेंगे ना, हम आए या नीतीश जी आए, लेकिन करवाएगा कौन? नीतीश जी को ही ना काम करवाना है अभी। और हमने जितनी सलाह दी, अगर शुरू से हम लोगों की बात मान लिए होते, जब चीजें थी तब ये नहीं होता। कंफ्यूज रहा। आप तो लगातार बोल ही रहे, तो बोल ही रहते कि 1 महीना जब हुआ था पहला लॉकडाउन खत्म, दूसरी लॉकडाउन शुरू होने से पहले जब लोग भीड़ लगाए हुए थे तब भी बिहार बुला लेते उसी टाइम। इतनी महामारी नहीं खाली होगी। करेगा कौन, ये बात की बात है, लेकिन होना क्या चाहिए हम बता दें। ये हो रहा है ना। अरे भैया हम उस पोजीशन में नहीं ना है, तो आप अक्सर पैसे बोलते रहेंगे। हम तो सलाह देंगे ना। आप गवर्नमेंट में नहीं है ना, आप इम्प्लीमेंट